वेलकम टू द मास्टर सत्यम माइंड सेशन. एव्हरीथिंग अबाउट माइंड. सुरुवात करूया सेशनला. हिंदीमध्ये शुरू करेंगे आज के सेशन में. चलो जान लेते हैं कुछ सपनों के बारे में और कुछ नींद की खूबियों के बारे में. जैसा कि पिछले सेशन में हमने पिछले 2-3 सेशन में सपनों के और नींद के बारे में कुछ जानकारी जान ली थी. जो आज के सेशन में थोड़ा बहुत और कुछ जान लेते हैं सपनों के बारे में और नींद के बारे में. ये तो हमने जान लेते कि दिन भर जो भी आपने दबा रखा हुआ है, जो भी डिप्रेशन, जो भी स्ट्रेस आपके मन में है, तो रात को अनकॉन्शियस माइंड वो बाहर निकाल लेता है सपनों की दुनिया में लेके जाके. यानी जो तुम दिन भर कुछ नहीं कर पाए थे वो सपनों में आप बेझिझक कर लेते हैं, तो अपना स्ट्रेस जो है वो कम होता है, थोड़ा रिलैक्स होने लगते हैं. तो आज ये जान लेते हैं कि अब दिन भर आपको कुछ स्ट्रेस है ही नहीं, यानी जैसे मैंने बताया कि जो भी है उसी टाइम पे बाहर निकालो. वैसे आपने बाहर निकाला तो क्या होगा, फिर सपनों का क्या, फिर कौन से सपने आने वाले, ये भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है. दिन भर स्ट्रेस है, किसी को आप कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते हैं, कुछ करना नहीं, उसी लिए वो रात को सपनों के बारे में, वो सपने जो है उसी संबंध में अपने सपने आके वो सब आप कर लेते हैं, तो वो स्ट्रेस यानी थोड़ा निकल जाता है. अगर आप दिन भर कुछ स्ट्रेस है ही नहीं, जब का तब आपने बोल लिया, कुछ अंदर रखा ही नहीं, तो मन अपना साफ रखा, अपनी नीयत साफ रखी, किसी के बारे में कुछ कहना है तो कह डाले, कुछ बोलना है तो बोल डाले, कुछ भीतर दबा पड़ा ही नहीं, तो फिर क्या, एक क्वेश्चन. तो इसी संबंध में आज जान लेते हैं. तो एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो गया, जो कि इजीली पॉसिबल नहीं है, तो ठीक से कह रहा हूं, इजीली पॉसिबल नहीं है. फिर समझो कुछ दिन, कुछ महीने बाद आपको लगता है कि आपने सबकॉन्शियस में कुछ है ही नहीं, सब क्लीन है, तो क्या, तो जब तुम्हारा पूरा सबकॉन्शियस क्लीन हो जाता है, तो आपकी नींद गहरी होने लगती है. नींद आपकी गहरी होती है. अभी आपकी नींद गहरी नहीं होती, उथली होती है. उथली यानी थोड़ा सा जागा, फिर थोड़ा सा सपना, फिर बीच में कुछ 1-आध घंटा गहरी नींद, फिर थोड़ा सा सपना, फिर थोड़ा सा जागे, फिर जाग जाते हो. अगर तुम्हारे अनकॉन्शियस पूरा क्लीन हो जाए, तो आपकी नींद की गुणवत्ता बदल जाती है. नींद गहरी होती है, ये पहली बात, और तुम कॉन्शियस होने लगते हो. कॉन्शियस यानी एक अनुपात है ये, जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लीन होने लगता है, तो आपको पता चलना शुरू होता है कि मैं सपना देख रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं. जब आपको पता चलता है कि आप सपना देख रहे हैं, तो आप सपना जब चाहे तब रोक भी सकते हैं. ठीक से समझ लेते. अभी आपको पता नहीं चलता कि आप सपना देख रहे हैं, इसलिए सपने आपके अधीन नहीं है, आप सपनों के अधीन है, सबकॉन्शियस की वजह से. जब तुम्हारा सबकॉन्शियस में कुछ रहता ही नहीं जो बाहर फेंकने के लिए, तब आपका कॉन्शियस जो है वो डीप हो जाता है, सपनों के भीतर प्रवेश करने लगता है, एक सजगता आती है. फिर आपको ऐसा लगता है कि आप सपने देख रहे हैं. फिर जब आपको लगता है सपने देख रहे हैं, तो सपना आप जब चाहे तब रोक सकते हैं. आप सपने देखें या फिर सो जाए या फिर जाग जाए, भीतर एक सजगता रहती है, एक कॉन्शियस रहता है, एक चेतना सजग रहती है, जो आपको हर वक्त चेताती रहती है कि आप है, बस अभी आप नहीं है,
जब बोलते हैं तो सिर्फ बोलना ही होता है, जब मूवी देखते हैं तो सिर्फ देखना ही होता है, जब कुछ काम करते हैं तो सिर्फ काम ही होता है, आप किधर भी नहीं रहते, क्योंकि अपने आप को आप जानना पसंद ही नहीं करते। क्यों? सबकॉन्शियस, क्योंकि बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारा शोरगुल होता है माइंड में, इसीलिए आप खुद की तरफ ध्यान नहीं देते। जब आपके भीतर कुछ रहता ही नहीं तो आप खुद की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, एक पीस ऑफ माइंड, एक रिलैक्स महसूस करते हैं, रिलैक्सिंग महसूस करते हैं, तब भीतर कुछ शोरगुल नहीं रहता, एक शांति रहती है, एक आनंद भाव रहता है। तो ये जो है ये बाद की बात है, यानी सबकॉन्शियस क्लीन होने की बाद की बात है। तो अभी उससे थोड़ा पहले आते हैं। पहले यानी जैसे दिन भर आप जब का तब बोल लिए, भले सालों का आपका जो भी है वो सबकॉन्शियस में दबा पड़ा है, मगर अभी से आप अपना माइंड जब का तब क्लियर कर रहे हैं। कुछ बोलना है तो उसी वक्त बोल रहे हैं, कुछ कहना हो तो उसी वक्त कह रहे हैं, यानी अभी से भीतर आप कचरा इकट्ठा नहीं कर रहे। तो अभी क्या हो सकता है, तो ये भी मैं बता देता हूं। अभी से अगर आप तुम्हारा माइंड सबकॉन्शियस क्लीन रख रहे हो, भीतर कुछ डाल ही नहीं रहे, यानी कूड़ा करकट भीतर डाल नहीं रहे, तो अभी जो भीतर है सालों से वो तो रहेगा ही रहेगा। तो उसी लिए सपने आएंगे, जो भीतर दबा पड़ा है सालों से वो बाहर निकालने के लिए फिर सपने आएंगे, सपने आएंगे ही आएंगे। जब आप नींद में जान लोगे तो फिर सपने आएंगे, फिर वो थोड़ा थोड़ा सबकॉन्शियस क्लीन होता जाएगा थोड़ा थोड़ा। मगर जब आप सपने देख के आप गहरी नींद में जाके फिर जब रिटर्न आओगे तो आपको आते वक्त उतने सपने नहीं घेरेंगे, सपनों का जो अनुपात है ना वो कम होता जाएगा। आप गहरी नींद में जाके जब बाहर आओगे फिर से अपने सपनों की दुनिया में, तो उतने सपने नहीं घेरेंगे। और एक बात हो जाएगी, क्योंकि आपने दिन भर तो कुछ कूड़ा करकट डाला नहीं है, तो थोड़ा रास्ता साफ, जब रास्ता साफ हो जाता है तो आपको दूर के दिखाई पड़ना शुरू होता है। ठीक से ध्यान, रास्ता जब साफ होता है, आप जब चलने लगते हो दिन भर आप जब किधर चलते हो, अगर आपके नीचे कुछ कूड़ा करकट है, कुछ पत्थर है, तो आप सिर्फ सामने ही देखते हो, नीचे ही देखते हो, क्योंकि उसे हटाना जो है, नहीं तो आप गिर जाओगे, इसलिए आप नीचे देखते हो, आपके पैरों के नीचे जो है उतना ही देख पाते हो। अगर जब रास्ता साफ होने लगता है तो दृष्टि जो है वो दूर तक जाती है, सामने जाती है कि सामने क्या आ रहा है, वहां तक जाती है। अगर उधर भी अगर कुछ भी नहीं, पूरा रास्ता ही साफ है, तो और दूर तक दृष्टि जाती है, अपनी दृष्टि, आपकी नजर जो है और दूर तक जाती है। तो इसी अनुपात में जब आप गहरी नींद से आने लगते हो तो कूड़ा करकट आपने ज्यादा डाला नहीं है, ठीक है, आज का कूड़ा करकट आपने डाला नहीं है, तो इसीलिए नीचे चलते वक्त जितना कचरा कम है, तो आप नजर सामने, वैसे ही सपनों की नजर जरा सामने जाती है, यानी फ्यूचर में जाती है। फिर अकस्मात आपको कुछ ऐसे सपने दिखाई देंगे जो आपके फ्यूचर के बारे में बताने शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसे जो 1-2 महीने में आपके जीवन काल में होने वाला है, उसका एक संक्षिप्त में एक हिंट आपको सपनों के जरिया मिल जाता है। हुआ होगा आपके जीवन में भी कभी, यानी सबको एहसास होता है ऐसा कि 1-2 महीने में कुछ ऐसा होता है कि आपको सडनली याद आता है कि अरे भाई, मुझे ऐसा सपना पड़ा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हुआ होगा शायद, मुझे तो हुआ है बहुत बार। तो इस तरह की चीजें आपके सपनों में घटना शुरू हो जाती। जैसे नीचे अगर कुछ कूड़ा करकट नहीं है, पत्थर कुछ ये नहीं है,
तो आपकी नज़र जैसे सामने जाती है, वैसे ही जब सपने देखने के लिए कुछ रहता नहीं है तो फ्यूचर देखना शुरू कर देते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि हर एक के शरीर में, हर एक के मन में एक 6 मंथ का ब्लूप्रिंट रेडी रहता है। ऐसा समझे कि ये 6 महीने में जो कुछ आपके जीवन में होने वाला है वो अपने भीतर रेडी है, सिर्फ बाहर आया हुआ है। जैसे एक कली है, फूल उसके अंदर रेडी है, बस खिलना बाकी है। उसी तरह से आपके भीतर भी 6 महीने का जो कालावधि है, वो जो 6 महीने में जो कुछ घटने वाला है वो सब आपके भीतर रेडी है, बस आप देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में बस यही सब कूड़ा करकट भरा पड़ा है, तो उधर आपकी दृष्टि जाती नहीं है। तो जैसे अपना सबकॉन्शियस अब क्लीन करना शुरू कर देते हैं, रिलैक्स होने लगता है, सजग होने लगता है, हर वक्त कॉन्शियस में रहता है। तो नींद में जब आप गहरी नींद में जाके जब लौटने लगते हो तो फ्यूचर की कुछ बातें आपको दिखाई देना शुरू कर देती है। आपको पता है पुराने ज़माने में कहावत ये थी कि सुबह सुबह जो आपको सपने, यानी सुबह सुबह जो आप सपने देखते हो वो सच होने लगते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह जो सपने आप देखते हो सच होने लगते, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले जो लोग थे वो उतना स्ट्रेस में नहीं थे, उनके मन में उतना कपट भाव नहीं था, उनका मन साफ था, यानी जिसे जो कुछ कहना है कह देते। फिर भी जो सभ्यतावश जो कुछ भीतर रखते थे, तो जब आप नींद में जाते हो तो उसी वक्त जाते वक्त ही वो थोड़ा क्लीन हो जाता था। फिर जो कुछ बचा कुछ है वो गहरी नींद में जाके आते वक्त वो भी खत्म हो जाता है। फिर सुबह सुबह जो है उनके मन में, यानी उनके सबकॉन्शियस में ऐसा क्लीन करने ऐसा कुछ रहता नहीं था, तो जो फ्यूचर की बातें थी वो सपनों के जरिए वो देख लेते थे। तो इसीलिए ये कहावत पड़ी कि सुबह सुबह देखे गए सपने अक्सर सच होने लगते हैं। ये बात आपको यकीन नहीं होता इस बात का, मगर यकीन हो जाएगा अगर आप भीतर से क्लीन हो जाए। तो भीतर से आपके मन में कुछ है ही नहीं क्लीन करने जैसा, तो ऑब्वियसली नजर जो है सामने ही जाएगी, सामने यानी आपके फ्यूचर।